जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने चैत्र मास की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। बैसाख माह में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बैसाख मास की एकादशी को वौथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वौथिनी एकादशी जब वराह भगवान स्वयं करते हैं भक्तों की रक्षा। ये केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति, आत्मा की रक्षा और परम कल्याण का मार्ग है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु के वराह रूप की विशेष पूजा करते हैं, उस रूप की जिसने धरती को समुद्र की गर्त से निकालकर धर्म की नींव फिर से रखी थी। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वरुथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी आध्यात्मिक कवच की तरह कार्य करती है। जैसे युद्ध में सैनिकों को कवच ढाल की जरूरत होती है, वैसे ही इस संसार रूपी युद्ध में आत्मा को भी रक्षा चाहिए और वह रक्षा देती है ये पवित्र एकादशी। इस दिन व्रत रखने, रात्रि जागरण करने, प्रभु का भजन कीर्तन करने, ब्राह्मणों को दान देने और विशेषतः वराह भगवान की पूजा करने से पापों का नाश होता है, पिछले जन्मों के दोष मिटते हैं, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और आत्मा को दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वौथिनी एकादशी का श्रद्धा से पालन करता है, वह अगले जन्म में राजसी वैभव और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन वराह भगवान की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जब अधर्म, अहंकार और अज्ञानता ने पृथ्वी को डुबो दिया था, तब वराह रूपी विष्णु ही थे जो उस संकट में अवतरित हुए। इसलिए इस दिन उन्हें स्मरण करना, उनकी पूजा करना, मानो अपने जीवन की खोई हुई धरती को फिर से पा लेना है। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम दो कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली वौथिनी एकादशी व्रत कथा और दूसरी भगवान विष्णु के वराह रूपी अवतार की। भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। चलिए कथा को शुरू करते हैं। वौथिनी एकादशी का महत्व श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है। पांडवों के वनवास के समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा, हे माधव, कृपया मुझे उस एकादशी के विषय में बताइए जो वैशाख कृष्ण पक्ष में आती है और सब पापों का नाश करती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी वौथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। वौथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। यह व्रत मनुष्य को पापों से, बुरे कर्मों से और पुनर्जन्म के दुख से रक्षा करता है। ये दरिद्र को धनवान बनाता है, अपाहिज को चलने योग्य बनाता है, दुखी को सुख देता है और पापी को भी मोक्ष प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। बहुत प्राचीन काल की बात है। जब सत्य, धर्म और तपस्या ही जीवन के आधार थे, तब इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा मारधाता का जन्म हुआ। राजा मारधाता कोई साधारण शासक नहीं थे। वे परम धर्मात्मा, न्यायप्रिय और त्यागी थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी और देवता तक उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, राजा मारधाता के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा, क्या यही सब कुछ है? क्या राज्य, वैभव, कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य है? क्या मुझे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? इस विचार ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने राज्य त्यागने का निश्चय किया और राजसिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर वनगमन कर लिया। राजा नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे, वह स्थान जहाँ ऋषि मुनि भी ध्यान करते थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वृक्षों की छाया, मंद पवन, बहती हुई नर्मदा की धारा और दूर कहीं मंदिरों में गूंजता शंख, सब कुछ एक तपस्वी को आमंत्रण दे रहा था। वहाँ उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का ध्यान प्रारंभ किया। वर्षों बीत गए। धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सहते हुए वे अधिक तपस्या में लीन रहे। उनकी इस भक्ति से इंद्रलोक भी चकित हो उठा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा मारधाता स्वर्ग को जीत न ले।
जैसा हमेशा होता है, इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए राक्षसी शक्तियां भेजी। एक दिन एक भयंकर भालू, भूखा और क्रूर, वहां आ गया। भालू ने राजा माधाता के शरीर पर झपट्टा मारा और उनका एक पैर चबाना शुरू कर दिया, परंतु न राजा विचलित हुए न उन्होंने प्रतिकार किया। उनकी आंखें बंद थीं, मन प्रभु में लीन था। उनकी वाणी से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल रहा था। भालू उनके मांस को खाता रहा, रक्त बहता रहा, पर राजा का ध्यान नहीं टूटा। ये देखकर स्वर्गलोक भी कांप उठा। देवता हतप्रभ थे, कौन है ये भक्त जो इतना सहन कर रहा है, फिर भी प्रभु नाम से डिग नहीं रहा। तभी साक्षात भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। शरीर विशाल, मुख में दांतेदार रूप, पर नेत्रों में करुणा। उन्होंने आते ही भालू का वध किया और राजा के शरीर को अपने कमल स्पर्श से पुनः पूर्ण कर दिया। भगवान वराह बोले, हे धर्मात्मा माधाता, तुमने जो एकनिष्ठ भक्ति की, जो पीड़ा सहकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारा शरीर नहीं, आत्मा अमर हो गई है। राजा ने आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, क्या ये केवल मेरी तपस्या का फल था या कुछ और? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में भी पुण्यशाली थी। तुमने पूर्व जन्म में वौथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया था और उसी व्रत का ये फल है कि आज भी संकट में मैं स्वयं रक्षा करने आया। यह एकादशी स्वयं एक दिव्य कवच है जो भक्त की रक्षा करती है। जो इसे करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने आगे एकादशी की महिमा बताया। जो वौथिनी एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, उसे राजसुख प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ, चित्त प्रसन्न और आत्मा तेजस्वी हो जाती है। राजा माधाता ने भगवान का स्तुति की और उस स्थल को ही अपनी तपोभूमि बना लिया। वहां वर्षों बाद वे प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। वह शक्ति अब भी जीवित है। आज भी नर्मदा तट के कई स्थानों पर यह कथा लोक में जीवित है। संत कहते हैं, जिसने इस एकादशी को सच्चे मन से किया उसे कोई न आपदा छू सकती है, न पाप, न रोग, न दुर्भाग्य। उसकी रक्षा स्वयं वराह रूपी विष्णु करते हैं। वौथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक संरक्षक शक्ति है। जब भक्त जीवन की कठिनाइयों में एक पैर पर खड़ा होकर भी प्रभु का नाम लेता है, तब प्रभु भी वराह रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। यह एकादशी हमें सिखाती है, भक्ति में स्थिरता, तप में धैर्य और प्रभु में अखंड विश्वास ही मोक्ष की राह है। भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान वराह की विशेष पौराणिक कथा। भगवान विष्णु का वराह अवतार जब पृथ्वी की पुकार पर प्रकट हुआ दिव्य रूप। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी पृथ्वी डूब रही थी तब कौन आया था उसे बचाने? जब अंधकार ने सब कुछ निगल लिया था तब किसने प्रकाश बनकर जगत को उबारा? वह कोई और नहीं, भगवान श्रीहरि विष्णु थे, वराह अवतार के रूप में। और ठीक उसी दिव्य स्मृति को जागृत करता है वौथिनी एकादशी। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेतायुग से भी पहले सत्ययुग के प्रारंभ में ऐसा ही एक अद्भुत और चमत्कारी अवतार हुआ जिसे हम जानते हैं वराह अवतार के नाम से। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी की तपस्या से एक असुर उत्पन्न हुआ, नाम था हिरण्याक्ष। वह बल, तेज और घमंड से भरा हुआ था। उसने लंबी तपस्या कर अमृतत्व के समान वर प्राप्त किए। फिर उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, ऋषियों की यज्ञ विधि में विघ्न डाला और यहाँ तक कि उसने पृथ्वी माता भूमि देवी को अपने बल से उठाकर समुद्र के गर्भ में छिपा दिया, पाताल लोक के नीचे गहरे अंधकार में। सभी देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनती की, पृथ्वी गायब हो गई है, प्रभु जीवों का पालन कैसे होगा? कृपया भगवान विष्णु से सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तभी उनके नासिका छिद्र नाक से एक बूंद गिरी और वह बूंद देखते ही देखते एक सुआ के बच्चे का रूप लेने लगी। देखते ही देखते वह शिशु बड़ा होता गया, विशाल होता गया,
पर्वत जैसा रूप धारण कर लिया और उसी क्षण ब्रह्मा जी को बोध हुआ, यह कोई साधारण रूप नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार है। भगवान ने वराह का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि समुद्र के गर्भ में प्रवेश करने का कार्य सहज रूप से कोई नहीं कर सकता था। वराह अर्थात जंगली सुअर ऐसा प्राणी है जो जमीन खोद सकता है, गहराई में जा सकता है। उनका शरीर पर्वत के समान था, आंखें अग्नि के समान लाल, नथुने वायु की तरह चलते थे और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। देवताओं ने जय घोष किया, जय वराह, जय श्रीहरि, जय पृथ्वी रक्षक। भगवान वराह तेजी से समुद्र में उतरे जैसे कोई वज्र पर्वत को चीरकर नीचे जा रहा हो। उन्होंने समुद्र की गहराई में पृथ्वी माता को देखा, डर से सिमटी हुई, कांपती हुई। भगवान ने उन्हें अपनी दंतों कांधों पर उठाया, जैसे कोई माँ अपने शिशु को गोद में लेती है, वैसे ही उन्होंने पृथ्वी को उठाया और कहा, डरो मत पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पुनः स्थापित करूंगा। परंतु उसी समय हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। वह क्रोध से जलता हुआ गरजा, कौन है ये पशु वेशधारी? समुद्र मेरी संपत्ति है, पृथ्वी मेरी है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने पृथ्वी को पहले सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। वो युद्ध हजारों वर्षों तक चला। हिरण्याक्ष के अस्त्र शस्त्र, मायावी शक्तियाँ, आकाश और पाताल से आक्रमण, कुछ भी भगवान वराह के आगे टिक नहीं पाया। अंत में भगवान ने अपने खुर और दांतों से हिरण्याक्ष को धरती पर पटक दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। भगवान वराह ने फिर से पृथ्वी को उठाया और उसे अपने शुद्ध दांतों पर रखकर बाहर लाए। उन्होंने उसे ब्रह्मांड के बीच में स्थिर किया, चारों दिशाओं में समान रूप से रखकर धराधार किया। पृथ्वी माता ने तब हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार से निकालकर फिर से जीवन दिया। आप मेरे आदिपति हैं, आप ही मेरे रक्षक, मेरे पालक, मेरे धर्म हैं। भगवान वराह अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी यह लीला चिरकाल तक स्मरणीय हो गई। वराह अवतार का आध्यात्मिक अर्थ, पृथ्वी, ये हमारी आत्मा है जो अधर्म, पाप और अज्ञानता समुद्र में डूबी रहती है। हिरण्याक्ष, ये हमारा अहंकार, लोभ और विकार है जो आत्मा को नीचे खींचता है। भगवान वराह, ये स्वयं श्रीहरि हैं जो हमें उठाकर ज्ञान, भक्ति और धर्म के मार्ग पर लाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। भक्तों, आइए अब आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा को भी सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वो दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था
उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहर ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है। देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से वो एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में कहती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो, और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो। अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवार जनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गी की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी
और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्यव्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा सामग्री की लिस्ट: श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। जय श्री हरि विष्णु। 1. वौथिनी एकादशी व्रत विधि। व्रत की संपूर्ण प्रक्रिया। पूर्व तैयारी: एक दिन पूर्व दशमी तिथि। एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ होती है। इस दिन सात्विक भोजन करें और शाम के बाद भोजन न करें। एकादशी व्रत में रात्रि भोज वर्जित है।
मानसिक रूप से संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए बौथिनी एकादशी का व्रत करूंगा। एकादशी के दिन मुख्य व्रत दिवस 24 अप्रैल 2025 प्रातःकाल की विधि, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज बौथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक कर रहा हूँ। व्रत नियम: दिन भर निर्जला उपवास रखें, यदि संभव न हो तो फलाहार। मन, वाणी और आचरण को शुद्ध रखें। क्रोध, असत्य, हिंसा, झूठ और विवाद से दूर रहें। दिन भर भगवान विष्णु या वराह अवतार का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। रात्रि को जागरण करना अति पुण्यदायक है। द्वादशी के दिन पारण व्रत खोलना 25 अप्रैल 2025 द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उचित समय में व्रत का पारण करें। पहले ब्राह्मण भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं फलाहार करें। पारण से पहले भूमि को प्रणाम करें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। भगवान वराह की पूजा विधि: पूजा का समय: वराह भगवान की पूजा प्रातःकाल या संध्या समय करें। पूजन सामग्री: पीला या लाल वस्त्र बिछाकर चित्र या मूर्ति स्थापित करें। अक्षत, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, चंदन, नारियल इत्यादि रखें। पूजा विधि: हाथ जोड़कर वराह भगवान का ध्यान करें, ओम वराहाय नमः। हे पृथ्वी उद्धारक प्रभु, मेरी रक्षा करें। गंगाजल से मूर्ति या चित्र का संकल्प पूर्वक अभिषेक करें। पुष्पार्पण करें, चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाएं। पंचामृत से स्नान कराकर जल से शुद्ध करें। तुलसी दल और नैवेद्य अर्पण करें। अंत में वराह स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आरती करें और क्षमा याचना करें। व्रत के लाभ: बौथिनी एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। कर्ज, रोग, दरिद्रता दूर होती है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। अगले जन्म में दिव्य योनि प्राप्त होती है। अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। बौथिनी एकादशी और वराह अवतार का संबंध: बौथिनी एकादशी के दिन जब भक्त व्रत करते हैं तो वे उसी भगवान की पूजा करते हैं जिन्होंने धरती की रक्षा की, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। इस दिन वराह भगवान की पूजा से आत्मा को मजबूती मिलती है, अंदर का तमस मिटता है और अधर्म से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है।